हेलो गाइस, मैं करिश्मा अगेन न्यू वीडियो के साथ में। गाइस, आज का हमारा न्यू टॉपिक है दैट इज़ साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, आज जो हम पढ़ने वाले हैं साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। अभी तक जो हम फोटोसिंथेसिस में कवर कर चुके हैं दैट इज़ योर इंट्रोडक्शन पार्ट। फोटोसिंथेसिस होता कहाँ पर है, हम पिगमेंट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, फिर हम लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं। देन हम प्रोसेस ऑफ लाइट रिएक्शन पढ़ चुके हैं, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हम पढ़ चुके हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम पढ़ चुके हैं। तो इतने सारे टॉपिक्स हम अभी तक कवर कर चुके हैं। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो फॉस्फोराइलेशन सबसे पहले बात ये होती है कि फॉस्फोराइलेशन होता क्या है। The process through which ATP synthesized by cells in mitochondria and chloroplast is named phosphorylation। मतलब ये कि वो प्रोसेस जिसमें ATP सिंथेसाइज होती है सेल के द्वारा। ठीक है, सेल के द्वारा ATP का जो सिंथेसिस होता है वो भी किस में, या तो माइटोकॉन्ड्रिया में या क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो फॉस्फोराइलेशन बेसिकली होता क्या है। फॉस्फोराइलेशन इज द प्रोसेस जिसके अंदर ATP का सिंथेसिस होता है बाय द सेल, ऑल्सो वी कैन से फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो फॉस्फोराइलेशन हमें क्लियर हो गया कि फॉस्फोराइलेशन होता क्या है। अब बात होती है साइक्लिक की और नॉन साइक्लिक की, कि साइक्लिक क्या होता है और नॉन साइक्लिक क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो फॉस्फोराइलेशन इज अ सिंथेसिस ऑफ ATP फ्रॉम ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। फोटोफॉस्फोराइलेशन इसमें क्या होगा, सिंथेसिस किस किस चीज़ का हो रहा है, ATP का, ADP से एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट से क्या बन रहा है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट से बन रहा है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्या बन रहा है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट के प्रेजेंस में। तो फोटोफॉस्फोराइलेशन जो होता है उसके अंदर सिंथेसिस होता है ADP का ATP से और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। अब बात करते हैं हम किसकी, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होता है, व्हेन टू फोटो सिस्टम वर्क इन अ सीरीज, फर्स्ट PS2 and then PS1, a process is called non-cyclic photophosphorylation। मतलब ये कि जब कोई भी दो फोटो सिस्टम एक साथ काम करते हैं, एक साथ वर्क करते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। मतलब पहले कौन सा काम करेगा, PS2। ठीक है, कौन सा करेगा, PS2, एंड देन उसके बाद कौन सा करेगा, PS1। मतलब दोनों जो फोटो सिस्टम्स है वो सीरीज़ में काम कर रहे हैं, लेकिन पहले फोटो सिस्टम 2 काम कर रहा है, उसके बाद में फोटो सिस्टम 1 काम कर रहा है। तो जब भी कोई दो फोटो सिस्टम जो कि एक सीरीज़ के अंदर काम करते हैं, जैसे पहले PS2 करता है और उसके बाद PS1 करता है, तो इस टाइप की जो प्रोसेस होती है उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में। अब हम बात करते हैं साइक्लिक के बारे में। तो व्हेन ओनली PS1 इज़ फंक्शनल, जब किसी भी प्रोसेस में सिर्फ PS1 फोटो सिस्टम 1 जब फंक्शनल होता है तो इलेक्ट्रॉन इज सर्कुलेटेड विद इन द फोटो सिस्टम। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन जो सर्कुलेट होते हैं वो उसी फोटो सिस्टम में होते हैं, एंड द फोटोफॉस्फोराइलेशन अकर ड्यू टू साइक्लिक फ्लो। और ये जो फॉस्फोराइलेशन होता है ये किसके थ्रू होता है, ड्यू टू द साइक्लिक फ्लो के कारण। इसमें क्या हो रहा था, पहले PS2 में सर्कुलेट हो रहे थे, फिर PS1 में हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, PS1 ओनली फंक्शनल जो फोटो सिस्टम में वो कौन सा है, PS1 ही है, और PS1 के अंदर ही इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो करेंगे, और फॉस्फोराइलेशन अकर हो रहा है इसके अंदर। क्यों, क्योंकि साइक्लिक फ्लो है इलेक्ट्रॉन्स का।
ठीक है। तो इस तरीके से साइक्लिक और नॉन साइक्लिक को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। सो आज हमने क्या देखा, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन क्या क्या होता है। सो मैं एक बार फिर से आपको सारी चीज़ें रिकॉल करवा देती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं फॉस्फोरिलेशन की, वो क्या होता है। तो फॉस्फोरिलेशन वो प्रोसेस होती है जिसमें एटीपी का सिंथेसिस होता है, ठीक है। और इनऑर्गेनिक मतलब या तो एटीपी का सिंथेसिस कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में या क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ठीक है। तो उसे हमने क्या नाम दिया, फॉस्फोरिलेशन। अब फोटोफॉस्फोरिलेशन के अंदर किस किस चीज़ का सिंथेसिस होता है, एडीपी से एटीपी फॉर्म होता है और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। अब बात करते हैं नॉन साइक्लिक और साइक्लिक की। तो नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन वो फॉस्फोरिलेशन होता है जिसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि जब दो फोटो सिस्टम एक सीरीज के अंदर काम करते हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोरिलेशन। जैसे कि व्हेन द टू फोटो सिस्टम वर्क इन अ सीरीज, पहले कौन वर्क करेगा, PS2। जब सीरीज में दो फोटो सिस्टम काम करते हैं और पहले PS2 करेगा एंड देन PS1, तो उस प्रोसेस को हमने नाम दिया है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। साइक्लिक क्या होगा, जिसके अंदर ओनली एंड ओनली PS1 फंक्शनल होगा और इलेक्ट्रॉन जो मूव करेंगे वो उसी फोटो सिस्टम में करेंगे, और उससे ये जो साइक्लिक इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होता है, सर्कुलेट होता है विद इन द फोटो सिस्टम, एंड द फॉस्फोरिलेशन अकर ड्यू टू द साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये जो फॉस्फोरिलेशन अकर होता है ये किस कारण होता है, साइक्लिक फ्लो के कारण। सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट योर साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के बारे में। आपको इस वीडियो के अंदर कोई भी डाउट आए प्लीज़ कमेंट कीजिए। हमने ऑनलाइन होम ट्यूशन भी स्टार्ट किया है, मोर इन्फॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए। थैंक यू सो मच।